बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा अहम है, ये इतना बड़ा ख़जाना है, आपने पूरी वीडियो देखनी है, एक पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि दुनिया के 99% लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। अगर आप लोग अपना ये तरीका ठीक कर लें तो आपके बालों के गिरने के मसाइल, खारिश के मसाइल, मैदे के मसाइल, कैंसर के मसाइल, आपकी इतनी बीमारियां जितनी आज पैदा हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मोटापे समेत, यानी आपका वजन भी बढ़ा, आपको पता ही नहीं, आप गलत तरीके से पानी पी रहे हैं। और दुनिया के 99% लोग गलत तरीके से पानी पी रहे हैं। आज आपने इस वीडियो में मौजूद इन बातों पर अमल कर लिया तो सारी जिंदगी आपके बॉडी से जो मामलात खराब है, बीमारियां हैं, वो ऐसा ऐसा दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपका पैसा भी बचेगा, आप डॉक्टर्स पर नहीं जाएंगे। और आपको जो तरह तरह की, किसी को जोड़ों का दर्द का मसला है, किसी को तेजाबियत है, किसी को एसिडिटी है, किसी को कुछ है, जो भी मसला है वो सारे का सारा दूर हो जाएगा। और कितना बड़ा पानी पीने का मरहला हम इस्लाम से जो सीखते हैं, आज मेडिकल साइंसेस को प्रूव किया है, ये आपने समझना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, दुनिया के अंदर पानी वाहिद वो मशरूब है कि आप पीते जाएं, आपका दिल नहीं भरता। यानी आप पैदा होने से लेकर मरने तक आप पानी पीते हैं। कोई और मशरूब आप पिएंगे, आप उकता जाएंगे, कुछ अरसे के बाद उसकी बीमारियां, उसके मसाइल आपको सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पानी वाहिद ऐसी चीज है जो कि आपको सेहतमंद रखता है। अब सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि आपकी बॉडी के अंदर 2/3 पानी है, तो लिहाजा आपको पानी जो है अच्छे तरीके से पिए, आपका वजन कम होगा, चेहरा भी आपका ग्लो करेगा और आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, आप एक्टिव रहेंगे। आज आपने समझना है ये असल में वो कौन से आप गलत तरीकों से पानी पी रहे हैं जो आज के बाद आपने नहीं पीने। कि आज के दौर के अंदर आपको जो रिक्वायर्ड पानी है वो तकरीबन आपने 3 लीटर डेली पीना होता है, लेकिन लोग इतना नहीं पीते, वो इससे बहुत कम पीते हैं। और जो पीते हैं वो इतनी बुरी तरह पीते हैं जिससे उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और ऊपर से जो तरीका कार है वो इतना गलत है कि आप इस कुदरती नेमत से जितना फायदा आपने उठाना था, उल्टा आपको नुकसान हो रहा। पानी को आप जिस गलत अंदाज से पीते हैं, इससे आपको सर दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, हाजमे का मसला, एलर्जी आपको होती है, स्किन का मसला, बाल गिरते हैं, आपकी नजर भी वीक होती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ते हैं, गुर्दों का मसला, और न जाने कैंसर समेत कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो 99% लोगों ने जो गलत तरीका अपनाया है वो क्या है? देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, आप अगर वर्जिश करने के लिए जिम जाएं, वहां पर जाकर आप गलत एंगल से एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा। इसी तरह पानी का फायदा है, लेकिन गलत तरीके से पिएंगे तो नुकसान होगा। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने कभी भी खाने से पहले पानी नहीं पीना और खाना खाने के बाद कम से कम 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। उसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आपको बहुत भी तलब है तो 45 मिनट्स पहले आप पिए और कम से कम 1.5 घंटे के बाद आप जाकर पानी पिए। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इस सिस्टम ने आपके जिस्म के अंदर जो खाना हजम करना है, सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हैं और साथ ही आप पानी पीते हैं तो खाना हजम करने वाला जो निजाम है वो दरम बरम होता है, खाना हजम नहीं होता आपको, और जिस्म में कहीं दूसरी जगह पर जाकर गल सड़ जाता है। यानी आपने कोई चीज खाई है तो उसके बाद आपका जो खाना है वो 1.5-2 घंटे तक हजम होता रहता है और प्रॉपर जगह पर, यानी बॉडी के जिस हिस्से को जो सी जरूरत होती है वो इसमें से गिजाई अज्जा ले लेता है, प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी हो। लेकिन जब वो खाना हजम नहीं होता, आप उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं तो आपको जलन होती है, ऐसा ऐसा गैस होती है, तेजाबियत होती है और कई तरह के आपको मसाइल होते हैं। अक्सर गिला करते हैं, अच्छी खुराक भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना वजन कम होता, ना सेहत अच्छी है। अब होता यूं है कि बहुत सारे जो आपके फैट होती है, जो अनवांटेड फैट जिसको कहते हैं, जो आपकी बॉडी में नहीं रहना चाहिए, वो प्रॉपर जब हजम नहीं होता तो वो वहीं पर जमी रह जाती है, जिससे आपका जिस्म भद्दा सा लगता है, वेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको समझ नहीं आती कि एक्सरसाइज है, इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये एक चीज आपने ज़हन में रखनी है।
کھانا کھانے سے 45 منٹ پہلے اگر پیاس لگی ہے کوشش کریں وہ بھی نہ پیے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ طلب ہے تو 1.5 گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ سمجھ لیجئے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1885، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو، جب پیو تو بسم اللہ کہو اور جب منہ سے برتن ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ اب آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آپ کو؟ آپ اگر بوتل سے پانی پیتے ہیں، خاص طور پر پلاسٹک کی بوتل سے، جس کو آگے چل کر بتائیں گے کتنے نقصانات ہیں، اس سے ہوتا یوں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی باڈی کو چاہیے 3 لیٹر پانی روزانہ۔ اب آپ بوتل کو منہ لگاتے ہیں تو اس سے پانی یا تو ایک دم بہت زیادہ آتا ہے، جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں آ پاتا، اور آپ تھک جاتے ہیں، کسی جگہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ جلدی میں ہے، تو اس سے پرابلم یہ آتا ہے آپ ایک ہی گھونٹ کے اندر پی کر تھک جاتے ہیں۔ آپ کے منہ کے اندر جو غدود بنتے ہیں یا تھوک ہے یا جس کو صحت مند مادہ کہتے ہیں، وہ اصل میں جب آپ ایک ہی سانس میں تھوڑا یا پوری طرح منہ پھلا کر پانی پیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں نہیں جا پاتا۔ اب آپ 3 سانس میں پیتے ہیں تو وہ جو غدود ہے وہ جتنا سٹمک کے اندر جائے گا اتنا بہترین آپ کا سٹمک رہے گا، جلدی چیزیں ہضم ہوگی، فیٹ آپ کی باڈی پر کم رہے گی۔ اب 3 سانس میں جب آپ روک روک کر پانی پیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح غدود یا جو چیزیں ہیں وہ آپ کے منہ کے اندر جاتی ہیں، اور آپ کا سٹمک جو خاص طور پر میدا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے۔ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی، آپ کو کڈنی کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوتی، تیزابیت نہیں ہوتی، جلن نہیں ہوتی۔ جب آپ یاد رکھیے گا بوتل سے پانی پیتے ہیں وہ ڈینجرس ہے۔ آپ نے جب بھی پانی پینا ہے گلاس میں ڈال کر پانی پیئے، کیونکہ اس سے آپ کو ایزی ہوتا ہے، آپ ایزی کمفرٹ ہو کر آپ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں۔ آپ پانی پیتے ہیں، 1 گھونٹ پیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سانس لے، دوسرا گھونٹ پیئے تو سانس لے، تیسرا گھونٹ پیئے تو آپ سانس لے الحمدللہ کہ، کیونکہ آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو مثال کے طور پر یاد ہے کہ آپ سانس نہیں لیتے، برتن میں ایون کہ حدیث شریف میں مینشن ہے کہ آپ نے کسی صورت برتن میں سانس نہیں لینا، یعنی 1889 ترمذی کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ چھوڑے۔ اور اسی طرح 1890 ترمذی کی حدیث میں فرمایا ہے مشکیزوں سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ یہ آج کی بوتل ہے، آپ نے اس کو منہ نہیں لگانا، یاد رکھیے گا، اس سے مسائل ہیں، آپ کی باڈی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے گلاس میں ڈال کر سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے وہ اندر جا کے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب آپ پانی پیتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آہستہ آہستہ آپ پانی پیئیں گے تو پانی جس جگہ پر جانا ہے مطلوبہ ہدف اور جگہوں تک وہ ایزیلی پہنچ جاتا ہے۔ ابھی زندگی میں اب آپ نے بوتل کو منہ لگا کر پانی نہیں پینا، یہ تباہی ہے، بڑی تباہی ہے۔ اس سے آپ کی پیاس بھی نہیں بجھتی اور آپ کو پھر پیشاب کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کڈنی آپ کی خراب ہو سکتی ہے، کینسر آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو سکن الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے زندگی سے نکال دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر گرمی میں کسی جگہ سے آئے ہیں تو کبھی زندگی میں آ کر آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ دیکھیے آپ کسی جگہ سے آتے ہیں، پسینہ آپ کو آیا ہے، ایک اچھی بات ہے، اس کی آپ کو ریکوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن آ کر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ اصل میں جو آپ کی شریانیں ہوتی ہیں اس کو وہ سکیڑتا ہے، جس سے آپ کی خون کی جب شریانیں پتلی ہوتی ہیں جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، تو یاد رکھیے گا پھر خون اس کے مقابلے میں گاڑھا ہوتا، اور جب خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہارٹ اٹیک کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے۔ یعنی خون پراپرلی ان شریانوں کے ذریعے دل تک جانا ہے، پمپ کرنا ہے، چونکہ 5 لیٹر خون ہے تو پھر یہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اس سے ہوتا ہی ہے کہ ٹھنڈا پانی آپ کے جسم میں جو فیٹ ہوتی ہے، انوانٹیڈ فیٹ، جو کہ کھانے کے ساتھ پھر نکل کر چلی جانی ہے، اب واش روم جائیں گے، واش روم جا کر گندے فضلے کے ساتھ اس نے نکلنا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، وہ جمع رہتا ہے، اور جس سے جسم آپ کا موٹا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے، میرا ویٹ بڑھ گیا ہے۔ یہ وہ اصل چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو جوڑوں کا درد بھی اس سے بڑھتا ہے، اور آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اور آپ کے لیے دل کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی صورت آپ نے اپنے گھر میں اب بوتل پلاسٹک کی نہیں رکھنی، یہ آپ نکال دیں اپنے گھر سے باہر۔ کسی صورت آپ نے اپنے گھر میں بوتل پلاسٹک کی نہیں رکھنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी हम सबको बताया कि मशकीज़े को मुंह नहीं लगाना, यानी बॉटल की जो चीज़ें हैं वो भी उसी जुमरे में, आपने इनको मुंह नहीं लगाना। ये तबाही है आपकी, क्योंकि जब गदूद पूरे या सेहतमंद मादे मुंह के साथ अंदर नहीं जाते तो वो फिर जाकर अंदर का निज़ाम दरम बरम करते हैं, इसीलिए तो किडनी और दूसरे तमाम मसाइल हो रहे हैं। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जो पानी की बॉटल प्लास्टिक की बनाती है, जिस मटीरियल से बनती है, ये असल में इतना तबाहकुन होता है कि इनके अंदर एक मादा मौजूद होता है जिसे पीबीए कहा जाता है। अब जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और वो आपको पूरी तरह बताएंगे पीबीए प्लास्टिक से निकलकर खाने, और आप जितनी भी चीज़ें अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं मुंह के जरिए, उनके साथ ये अंदर चला जाता है। अब गज़ाई माहिरीन की जानिब से की जाने वाली तमाम तर रिसर्च के बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि पीबीए औरतों और मर्दों को बांझ बना रही है, यानी वो जो बॉटल जिस चीज़ से बन रही है उसके मसाइल आपको नजर आ रहे हैं। बहुत सारे आप शादीशुदा जोड़ों को देखेंगे, उनकी औलाद नहीं होते, ये केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और इससे भी ज्यादा बहुत सारी खवातीन बांझ होती जा रही हैं, उनमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं, मर्दों में सलाहियत खत्म होती जा रही है, आपको स्किन कैंसर हो रहा है, और इसके अलावा आपको जिनसी अज़ा की बीमारियां होती जा रही हैं। इसीलिए किसी भी सूरत आपने प्लास्टिक अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेकर जाना, जो मर्जी हो जाए। आप कोशिश कीजिए मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें, कॉपर का यूज कर लें, या उसके अलावा कोई आप स्टील का मटेरियल, ये लीस्ट है। आप कोशिश करें मिट्टी का बर्तन यूज करें, इसके फायदे बहुत ज्यादा है। एक तो वो रूम टेम्परेचर हो जाता है, जिससे आपको फायदा ये होता है कि बहुत ज्यादा पानी ठंडा जब नहीं जाता तो आपकी बॉडी के अंदर मसाइल बहुत ज्यादा जो बनने हैं वो नहीं बनेंगे। बॉटल से आप थोड़ा सा मुंह लगाएंगे, पानी पूरी तरह जाता नहीं, एक सांस में जाता है, जिसके मसाइल आपको बेशुमार मिलते हैं। घरों में बॉटल्स पड़ी हैं 2-2, 3-3 साल पुरानी, तबाही हो रही है। मिट्टी का आपने बर्तन यूज करना है, ग्लास भी वो करे। लोग आपको जितना मर्जी बेवकूफ कहे आप परले दर्जे के, आप पुराने जमाने के हैं, घर में कूलर रखना है वही रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना फायदा होगा, जितना आप आर्टिफिशियल तरीके की जिंदगी गुजारेंगे उतनी तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। देखिए, एक दिन में प्रॉब्लम नहीं आती, लगातार आती रहती है। फिर एक ये वक्त आता है कि आप आखिरी दम पर आ जाते हैं, आपको लगता है कि अब तबाही आपके दरवाजे पर आ चुकी है, मेडिसिन आप खाएंगे, आपको तबाही होगी। ये तमाम चीजें आपने नहीं करनी। उसके अलावा अहम तरीन चीज है कि आपने खड़े होकर पानी नहीं पीना। देखिए, बैठकर पानी पीने की हदीसें तो आपको पता है। दूसरा, याद रखिएगा, चलते फिरते जब आप पानी पीते हैं, खड़े होकर पीते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते। आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते, आप भाग रहे हैं तो आपके जिस्म के जो हिस्से हैं वो भी आपके साथ भाग रहे हैं। तो पानी ने मतलूबा जगह जहां जाना है, हजम होना है, जहां जाकर पहुंचना है। देखिए, पानी के अंदर जो मिनरल्स है उसने आपकी बॉडी की जिन जिन चीजों की जरूरत पूरी करनी है वो नहीं फिर कर पाते। इसके अलावा आपने याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने एक जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना। देखिए, सब्जियों में पानी है, फलों में पानी है, आपको आज की रूटीन के अंदर 2.5 से 3 लीटर की जरूरत है। इसके अलावा कभी आपका डॉक्टर पर चक्कर लगे तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरी बॉडी को देखो, आपको सजेस्ट करेगा अब इतना पानी पिए। आप पानी की रूटीन बेहतर करें, आप पानी को अच्छे तरीके से पिए। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपने काम ये करना है, सुबह उठकर आप पानी पिए। और पानी पिएंगे जब, क्योंकि आपके जो मुंह के अंदर सेहतमंद मादे होते हैं उसका आपके स्टमक में जाना बड़ा जरूरी है, ये एक नेचुरल चीज है। और जब आप पानी पीते हैं तो स्टमक के जरिए चला जाता है। कोशिश करें मिसवाक करें, मिसवाक अगर नहीं करते तो आप ब्रश करते तो ब्रश से पहले भी आप पानी पिए। सो ये बहुत सारी जो चीजें हैं आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। छोटी सी रूटीन आप अपनी बदल लें जिंदगी की, आप और आपकी फैमिली इतनी ज्यादा तरक्की कर जाएंगे सेहत के हवाले से। और याद रखिएगा, सेहत है तो सब कुछ है, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं। आप बीमार होंगे तो लोग आपके इर्द गिर्द भी कहेंगे कि ये बोझ बन गया। कई लोग तो कहते हैं कि दुनिया से रुखसत हो जाए। सो लिहाजा ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। दुनिया से सबने जाना है, लेकिन ऐसे जाएं कि आप किसी पर बोझ ना बने। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।